हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करेंगे। हम बात करने वाले निफ्टी 50 के बारे में। आने वाले डेज में क्या कंटिन्यू सेलिंग होते हुए दिख जाएगा। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में तो इसमें अच्छी खासी बिकवाली होते हुए दिख रहा है। इस वीडियो में हम काफी सारे स्टॉक को कवर अप करते हुए दिख जाएंगे। मेजरली हम लोग रेलवे के स्टॉक को कवर अप करेंगे क्योंकि बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। एचएएल को कवर अप करते हुए दिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज को सामने आ रहा है, उसको भी हम कवर अप करेंगे। देन हम बात करेंगे एक ऐसे Q2 के रिजल्ट के बारे में जो कमाल का रिजल्ट देते हुए नजर आ रहा है। कमाल का रिजल्ट दिया है Q2 का रिजल्ट, उसको भी हम स्टॉक इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। और लाइव मार्केट में हमसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। हम डेली लाइव मार्केट में आपसे कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी क्वेरी है या कोई स्टॉक जिस वीडियो में आप होल्ड कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। निफ्टी अगर 5 डेज में देखोगे अच्छा खासा टॉप लेवल से 5% से ज्यादा के क्रैश होते हुए दिख रहा है। क्या निफ्टी आने वाले टाइम में अच्छा खासा कम बैक कर सकता है? नहीं, ये मेजर दिखेगा। इस वीक में बहुत बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। Q2 का रिजल्ट आने का सिनारियो स्टार्ट हो जाएगा। अगर Q2 का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट चलते हुए दिखेगा। सेकंड हमारा एक चल रहा है, एक होगा रेट इंटरेस्ट का कट, मतलब क्या आरबीआई की मीटिंग होने वाली है, उसको भी कवर अप करेंगे। जो वेडनेसडे के दिन हमारे दास सर जी लाइव आएंगे और सारे कमेंट्री को अपने हमारे सामने रखते हुए नजर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि आरबीआई की जो बैठक होती है, जो 3 दिन के बैठक होती है, अगर उसमें जो एक्सपर्ट जो कर रहे हैं कि कोई चांस नहीं है रेल आरबीआई जो है पॉलिसी कट करेगा, मतलब रेट कट करने का कोई प्लान ऑफ एक्शन रखेगा, वो न्यूट्रल करते हुए दिखेंगे। ऐसा अगर होता है तो जरूर आने वाले टाइम में निफ्टी में और भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, दो मेजर ट्रिगर पॉइंट होंगे। पहला क्या ट्रिगर पॉइंट रहेगा? पहला आरबीआई का बैठक का आउटकम, यानी कि वेडनेसडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वेडनेसडे के दिन अगर आरबीआई ने रेट कट कर दिया, मार्केट रिकवर कर जाएगा। रेट कट नहीं किया तो मे भी चांसेस है इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकता है। फिर Q2 का रिजल्ट भी अच्छे अच्छे कंपनी के आने वाले हैं। दिग्गज कंपनी के Q2 के रिजल्ट आ रहे हैं, तो ध्यान रखना इसके रिजल्ट खराब आएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होते रहेगी। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफआईएस का डेटा। एफआईएस का डेटा कल के दिन फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन में 32,000 करोड़ के आसपास एफआईएस ने माल बेच चुके हैं। कल के दिन से फिर वीक तक देखना पड़ेगा क्या एफआईएस हमारे फिर से बिकवाली कर रहे हैं, क्या चाइना का मार्केट फिर से बुल रन में जा रहा है, क्योंकि चाइना का मार्केट काफी अच्छा कमबैक करते हुए दिख रहा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, जियो फिनांस। यस, अगर आपके पास ये स्टॉक है, कमाल का स्टॉक है, लॉन्ग रन के प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। कमाल का 5 स्टार स्टॉक है। डीमर्ज होने के बाद ये लिस्टेड हुआ है कंपनी। रिलायंस के साथ ये इनके साथ मर्जर में था। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहा है कि जियो फिनांस जो है एंटर करते हुए दिख रहा है म्यूचुअल फंड रेस में। उनको सेबी से अप्रूवल मिलते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले बात हो रहा था कि यस इनको अप्रूवल चाहिए था, तो सेबी ने इनको क्या किया है, अप्रूवल देते हुए नजर आ रहा है। तो अगर सेबी के अप्रूवल मिल चुका है, आने वाले टाइम में जो इनका कैपिटलाइज ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट जो हैबिट है वो बढ़ाते हुए दिख जाएंगे। मतलब म्यूचुअल फंड में इनको और इनकी एंट्री होते हुए बिजनेस एक्सपैंड करते हुए नजर आ जाएंगे। जो पेपराइज था वो अभी प्लान ऑफ एक्शन के साथ मार्केट में आते हुए दिख जाएगा। ब्लैक रोज और जियो फिनेंशियल का जॉइंट वेंचर है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कमाल का ये कंपनी है, लॉन्ग रन के हिसाब से आप चाहो तो देख सकते हो। सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, टाटा पावर। कमाल की कंपनी, 5 स्टार कंपनी, जितना स्टार लगाना है इस स्टार को लगा दो। ये कंपनी हमेशा आपको बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी देती है। कमाल की कंपनी है, बस ध्यान रखना है आपको टॉप लेवल पे टाटा की कोई भी कंपनी को नहीं खरीदना है। जब भी बाई ऑन डिप का ऑप्शन दे जरूर स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। इस स्टॉक को रडार पे रखने की जरूरत क्या है, तो कैपेक्स का भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो चुका है। 20,000 करोड़ के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट का प्लान है 2025 तक, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में। स्पेशली इनका फोकस रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन को लेकर। इस वजह से इन स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। इसी पिछले वीक्स में एक और न्यूज आया था कि बड़ा सा एक एमओयू साइन करते हुए दिख रहा है राजस्थान के साथ। किस लिए कर रहे हैं, तो प्रपोज 1.2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान रहेगा राजस्थान में। स्पेशली फोकस रहेगा उनका, मेजरली इनका जो फोकस है वो रिन्यूएबल सेक्टर में ही रहता है। तो आप इस चीज को आप रडार पर रख। सप्लाई द इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के प्लान ऑफ एक्शन में एमओयू साइन करते हुए दिख रहे हैं राजस्थान के साथ। तो ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, बहुत बहुत
बड़े बड़े एनालिस्ट जो है इसके अभी भी बाइंग रेटिंग मेंटेन करके बैठे हुए हैं, 540 का टारगेट मेंटेन करके रखें। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कल के दिन ही ये टारगेट आ जाएगा, बट स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग रन के हिसाब से देखोगे स्टॉक में पैसा बनते हुए आपको दिख जाएगा, हमेशा आपको बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अभी तो बहुत अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट भी हुआ है इस स्टॉक में, तो चाहो तो इस स्टॉक को कवर अप कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। हालांकि 1.5 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चलो नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज कर देना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलते रहते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एरेडा। एरेडा को आप 10 तारीख को फोकस में रख सकते हो, कमाल का ये स्टॉक है। ये स्टॉक अभी जो है अल्ट्रा सपोर्ट पे आके बैठी है। अल्ट्रा सपोर्ट मतलब क्या, 200 रुपए से लेके 220 का जो लेवल है, ये जो लेवल है अच्छा खासा जो टेक्निकल सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। प्लस 20 रुपीज का जो सपोर्ट है, प्लस माइनस 20 रुपीज का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो इसमें और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि 10 तारीख इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका Q2 का रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। यस, एनएससी के वेबसाइट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उन्होंने पब्लिश कर दिया 1 अक्टूबर को ही। उन्होंने बताया है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है 10 अक्टूबर को, तो अप्रूव अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी। हाफ ईयरली इनका जो आते हुए दिख रहा है, यानी कि Q2 का रिजल्ट आते हुए दिख जाएगा 10 अक्टूबर को। तो देखने वाली बात यह है क्या इनका अच्छा खासा रिजल्ट आता है। रिजल्ट अच्छा है, ये स्टॉक कमाल का कमबैक कर जाएगा। थोड़ा भी 19-20 रिजल्ट हुआ इस स्टॉक में, प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि बहुत मेजर सपोर्ट पे ये स्टॉक आके खड़ी है। लास्ट 6 मंथ में देखोगे बहुत टॉप लेवल पे मल्टीपल टाइम 200 का लेवल यहाँ पे टच कर चुकी है। ये जो लेवल है ये टच कर चुकी है, तो ये सपोर्ट बन रहा है। अगर ये टूट जाता है प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होते हुए दिख जाएगा। हालांकि आने वाले टाइम में और भी 10 को काफी सारे इस वीक में रिजल्ट आ रहे हैं। टीसीएस आईटी की दिग्गज कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, ये इसका रिजल्ट अच्छा आया, आईटी सेक्टर बूम करेगा, निफ्टी 50 भी बूम करते हुए आपको दिख जाएगा। तो टीसीएस अगर दौड़ गया तो सारे के सारे जो है आईटी सेक्टर के स्टॉक जो है, ऑलमोस्ट, ऐसा कोई रूल नहीं है बट हाँ फॉलो करते हुए, क्योंकि टीसीएस क्या है, एक बिग जायंट कंपनी है, ब्लू चिप्स कंपनी है, आईटी सेक्टर को लीड करती है। इसका रिजल्ट अच्छा आना है मतलब कि अदर आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उनके भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है, ठीक है। उसी दिन टाटा एलेक्सी के भी रिजल्ट है, एरेडा के भी रिजल्ट है, एंड जीएम बेवरेज के भी रिजल्ट है। तो इस दिन मैं मल्टीपल वीडियोस बना के रखूंगा, हर एक स्टॉक का मैं कंप्लीट Q2 का रिजल्ट बना के आपके सामने पब्लिश करूंगा। तो चाहो तो मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इससे क्या होगा, आपको लाइव मार्केट में या फिर आपको स्टॉक मिलते हुए, वीडियो मिलते हुए प्रॉपर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आने वाले टाइम में देखो एवेन्यू सुपरमार्ट का भी रिजल्ट है, इन्फोम प्लेसेस के और हैथवे के भी रिजल्ट आते हुए दिख जाएंगे। तो आप चाहो तो इस वीक में मल्टीपल रिजल्ट्स भी हैं, फिर फेड की मीटिंग भी है, काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, आरबीआई की भी मीटिंग है। इन सारे चीज को आप चाहो तो कवर अप करते हुए दिख जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अवंतिल लिमिटेड के बारे में। यस, इस स्टॉक को पहली बार हम लोग कवर अप कर रहे हैं। क्यों कवर अप कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कमाल का रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। Q2 का रिजल्ट आया है, सैटरडे को रिजल्ट आया। इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है को अगर बात करें 43% के आसपास ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। रेवेन्यू में, नेट इनकम में भी 43%, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी शानदार और ईपीएस भी शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक काम क्या करती है पहले मैं बता देता हूँ। ये स्टॉक जो है मेजरली डिफेंस के, कम्युनिकेशंस के, वायरस के, ये सारे प्रोडक्ट्स को ये बनाती है। जैसे सैटेलाइट मेंटेनेंस करती है, वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के प्रोडक्ट्स बनाती है, डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स बनाती है, रडार सिस्टम्स को बनाती है, ठीक है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, इसका जो वैल्यूएशन है बहुत टॉप पे चल रहा है। मतलब क्या, यस, जो रिजल्ट दिया है उसके हिसाब से तो अच्छा है, बट अगर छोटा मोटा भी मार्केट में करेक्शन आएगा, इन सारे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होते हुए दिख जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो 21 गुना ये अपने आप को जस्टिफाई करते हुए दिख रहा है। मतलब जो इसका वैल्यूएशन है 21 टाइम्स ज्यादा दिखते हुए नजर आ रहा है। बट रिजल्ट कमाल का रिजल्ट आया है। अगर मैं कंसीडर करूं क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट के हिसाब से, तो अगर आप कंसीडर करो 54 का, मतलब अगर सितंबर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं, 54 का 77 होते हुए दिख रहा है, 5 स्टार जंप होते हुए दिख रहा है। देन अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर नेट प्रॉफिट की, अगर हम बात करें 23 का 32 हो गया है और 17 का 24 होते हुए नेट प्रॉफिट कह रहा हूं वो जंप होते हुए दिख रहा है। तो शानदार 5 स्टार इनका रिजल्ट आया है। चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो मंडे के दिन। अवंतिल लिमिटेड नाम है स्टॉक का, ठीक है। इन स्टॉक को थोड़ा सा आप चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए अपने पोर्टफोलियो में रडार पे रख सकते हो, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है।
चल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, एचएल के रिगार्डिंग। यस, ये काफी ज्यादा पूछा जा रहा है क्या ये 4000 का लेवल टूट सकता है, क्योंकि 4500 का सपोर्ट था वो भी टूटते हुए दिख रहा है, 4200 के नीचे ही आ रहा है। तो अगर इसके पॉजिटिव न्यूज की बात करें तो यस, तो खुद के चीफ मतलब क्या कि यस, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने कहा है कि तेजस जो है हमने एक्सेप्ट किया, डिलीवरी जो है एलसीए तेजस का वो काफी डिले होते हुए चल रहा है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स ने जो है रोप आउट कर दिया। मतलब क्या कि डिले कर दिया, इनका जो पार्ट पुर्जा आपको देने वाले थे, पार्ट्स देने वाले थे, वो कंप्लीट डिले करते हुए दिख रहा था। उन्होंने बोला है कि आने वाले हमें एचएएल को अगर लिमिटेशन में 24 एयरक्राफ्ट जो पर ईयर बनाने का जो काम है उसको फास्ट एंड फॉरवर्ड करना है, तो हमें क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा प्राइवेट प्लेयर को। हमें एचएएल के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करने के बातचीत कर रहे हैं। मतलब वी नीड द प्राइवेट प्लेयर इंडस्ट्री टू चिप इन मीट द प्रोडक्शन ऑफ चैलेंज। 24 नए तेजस बनाने का जो ईयरली का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि वो टाइम पे सारे काम चीज को कर पाए और एचएएल तेजस जो है डिलीवर होते हुए दिख जाएगा। स्टॉक अच्छा है, मोनोपोली स्टॉक है, लॉन्ग रन के हिसाब से देख रहे हो बिल्कुल बने रहना। प्लीज, मैं मल्टीपल टाइम कहता हूँ ये स्टॉक मोनोपोली है, आपको पैसा बनेगा, इसमें स्प्लिट भी मिल चुका है। अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट में जरूर बताना। रिलायंस पावर की बात करते हैं, लोअर सर्किट में चल रहा है, हालांकि 6 महीने में देखो काफी अप एंड डाउन था, रॉकेट बनते हुए दिख रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या था, तो रीजन था कि यस, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है एक्सपैंड हुआ है भूटान में इनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, अच्छा खासा अनाउंसमेंट हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने का, इस वजह से इनमें सर्किट लगते हुए दिख रहा था, अपर सर्किट में ये स्टॉक चलते हुए दिख रहा था। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये सबको पता है, ये डूबती हुई कंपनी है। मतलब क्या, अगर चल गया ये स्टॉक तो रॉकेट बनते हुए दिखेगा, नहीं चला तो आपके पैसे जीरो होते हुए दिख जाएंगे। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का रीजन क्या है, तो रिलायंस पावर का जो शेयर था, मतलब रिलायंस पावर रेज हुआ था, रेज करने वाले आने वाले टाइम फ्रेम में जो रेज करने 4198 करोड़ जो है वो फंड रेज करने का प्लान करें। बट फंड रेज करना पॉजिटिव होता है, बट इनमें क्या कन्वर्टेबल बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हैं। आप कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, यस, ये प्लेज करते हुए अपने स्टॉक को दिख जाएंगे। मतलब क्या, मेरे पास जितने भी शेयर है किसी थर्ड पार्टी को वो दे देंगे शेयर, और फिर उनको वो पैसा वहां पे देते हुए दिखेंगे। विद जब भी ये देंगे उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। मतलब क्या, तो किनके साथ पहले क्या, रिलायंस पावर जो है अप्रूव कर दिया है उन्होंने फंड रेस का 4000 लगभग 4200 करोड़ का उन्होंने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और उन्होंने किसके साथ, सिंगापुर बेस्ड ग्लोबल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने अपना जो है यस बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हैं। और बॉन्ड का जो अल्ट्रा लो इंटरेस्ट होगा वो 5% पर एनएम के हिसाब से उनको पे करना होगा। और 10 साल के कन्वर्टेबल बॉन्ड 51% के आसपास शेयर जो है प्लेज करते हुए दिख रहे हैं। मतलब क्या, 51% का स्टेक जो है सिंगापुर की कंपनी को दे रहे हैं, और वहां से उनको पैसा मिलते हुए दिख रहेगा 4200 करोड़ के आसपास। वही पैसा वो यूज करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। इस वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि ये प्लेज कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट मार्केट से पैसा उठा दे, हालांकि मार्केट से पैसा उठाने में पैसा नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही डूबी हुई कंपनी है, ठीक है ना। चलो, अगर आपके पास स्टॉक है प्लीज ध्यान रखना, बल्क में बाइंग मत करना, लोअर सर्किट में बिल्कुल बाइंग नहीं करना। छोटे मोटे क्वांटिटी स्टडी पर्पस के आपके पास है तो फिर आप एंजॉय करते हुए दिख जाओगे। आरवीएनएल की बात कर लेते हैं, ये 500 के लेवल के नीचे आ रहा है। देन हम बात कर लेते हैं आईआरएफसी और एरोकॉन की बात कर लेते हैं। ये तीनों के तीनों स्टॉक जो है मेजर सपोर्ट पे आते हुए दिख रहा है। अगर आपके पास स्टॉक है घबराने की बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक तीनों को तीनों अल्ट्रा पॉजिटिव है। मतलब क्या, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जिसने टॉप लेवल पे इसको बाई करके बैठा है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। सिंपल आंसर है, टाइम देना पड़ेगा। हाँ, Q2 का रिजल्ट अगर आने वाले टाइम में खराब होता है या निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग में आती है, ये स्टॉक और भी प्रॉफिट बुकिंग में जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट को तोड़ते हुए दिख जाएंगे। अच्छा खासा जो इनका सपोर्ट है लगभग 500 सपोर्ट के नीचे ट्रेवल अप कर रहे हैं। आईआरएफसी देखोगे 150 के नीचे आ जाएगा, एंड 200 के आसपास आते हुए एरोकॉन दिख जाएगा। ये जितने भी है मेजर सपोर्ट है, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा या फिर कह लो निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग में जाएगा, तो इन सारे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होते हुए दिख जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पोर्टफोलियो को जीरो कर दो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। थोड़ा लॉजिकल सोचो, क्या ये जो स्टॉक है आने वाले टाइम में क्या इसमें अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता है, रेलवे में प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आपको इन सारी चीजों पे कॉन्फिडेंस है, स्टॉक को बने रहना, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में जहां पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे।
या फिर कल लाइव मार्केट मिलते हैं जहां पे हम आपसे कनेक्ट होते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा काफी सारे वीडियोस है पब्लिश किया है, चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।